आजकल सोशल मीडिया खोलो तो आपने कुछ प्रचंड ज्ञानी देखे होंगे जो एक पाव का माइक लेके किसी गरीब की झुग्गी झोपड़ी का वीडियो डाल देंगे, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक और ज्ञान पेलेंगे। बहनचोद सरकार के पास इतना पैसा है तो इनके लिए पक्के मकान क्यों नहीं बना देती? कोई अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा है तो इनके लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं ले आती? सरकार ये क्यों नहीं करती, सरकार वो क्यों नहीं करती? सरकार के पास इतना पैसा है तो सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? अबे चूतिए, सरकार के पास इतना ही अंधा पैसा भरा पड़ा होता तो ये सरकारें कर्ज में क्यों होती? देश के सिर पर इतना लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, ये कहां से आ रहा है? थोड़ा तो अपना जंग लगा दिमाग लगाओ। सरकार के पास घटा कोई पैसा नहीं है, और चलो मान भी लो कि सरकार के पास पैसा है भी, तो क्या सारा पैसा उठाकर सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी में लगा दे? दिमाग घुटने में है क्या तुम्हारा? इस देश में 30 राज्य हैं, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, हजारों जिले हैं, हजारों तहसीलें, गांव, कस्बे, सरकारी स्कूल, अस्पताल और न जाने क्या क्या है। क्या सब बंद कर दें? क्या सारा पैसा उठाकर एक ही जगह डाल दें? तुम शर्म बेचकर वीडियो बनाते हो क्या? घर में अगर 100 रुपए हो और खाने वाले 4 लोग हों तो सबको 25 रुपए देने पड़ेंगे। एक ही आदमी को 100 रुपए देकर 3 आदमियों को भूखा नहीं मारा जाएगा। देखो, मैं ये मानता हूं कि सरकारी सिस्टम में पैसे का मैनेजमेंट हमेशा से कमजोर रहा है, कमियां रही हैं। करप्शन और घटिया नीतियों के चलते सरकारी पैसा बर्बाद होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑनलाइन बैठकर चूतियों की तरह बकवासबाजी करना कहां तक सही है? सरकार को भी पूरा देश देखना पड़ता है। तुम चूतिया अपना पेट चमकाने के चक्कर में कहीं भी घुस जाते हो वीडियो बनाने के लिए। विक्टिम कार्ड खेलकर फॉलोअर बटोरते हो, किसी की लाचारी दिखाकर लाइक्स कमाते हो। कभी 10 रुपए किसी को दान देके भी आए हो? तुमको बस एक तबका गरीब दिख रहा है, लेकिन सरकार के पास पूरा देश है देखने के लिए। एक सबसे बड़ा फैक्ट ये सुनो कि सरकार की अपनी कोई कमाई नहीं होती है। सरकार एक भिखारी है जो हम जैसे आम लोगों के टैक्स की भीख पर चलती है। उसमें भी पता नहीं कितने लोग टैक्स चोरी करके काला धन जमा करके बैठे हैं। सरकार के पास कोई जादू की टकसाल नहीं लगी है कि जब मर्जी आए तब नोट छाप लिए। हम और आप अपनी जेब से टैक्स भरेंगे तो सरकार चलेगी, और वरना सरकार भूखी मरेगी। और ये कर्ज का हाल देखकर तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार भूखी ही मर रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सरकार में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है भाई, इंडिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो पैसा सरकार की तिजोरी में नहीं है, वो पैसा इस देश के कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल लोगों के पास है। इतना पैसा इस पूरे देश की सरकार के पास नहीं होगा जितना पैसा अकेले अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन लोगों के पास है। तुम चंद तुचिए क्रिएटर सरकार को अलाउद्दीन का चिराग समझकर हर बात पे कोसने लगते हो ना। अपनी ये बकवासबाजी बंद करो, लोगों को गुमराह कर रहे हो तुम लोग। पैसा कमाने के चक्कर में लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हो तुम। कोई सच नहीं दिखा रहा है, सब झूठ फैलाए जा रहे हैं। जिसका जो मन कर रहा है उसी तरह का वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है। व्यूअर्स की मानसिकता के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। रुपए का कोई पेड़ नहीं होता है। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऐतिहासिक बात मुझे याद आती है। उन्होंने एक बार संसद में कहा था कि जब रुपया ऊपर से चलता है तो नीचे सिर्फ 25 पैसे पहुंचते हैं। तब नेहरू जी ने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, तो जवाब था कि जब रुपया चलता है तो वो घिसता है। यहाँ जो घिसने का मतलब था इकोनॉमी था कि रुपया कैसे काम करता है। हमारे तुम जैसे ज्ञानी लोग, प्रचंड ज्ञानी लोग, कुछ भी मुंह उठा के वीडियो बनाते हैं बिना ज्ञान के। तुम जैसे लोगों के लिए हमारे पहाड़ों में एक बहुत पुरानी कहावत है कि ओछियों ने मिला गोछा, जे मिली भी गया ततनी पडेरी पडेरी भाड़ी था। ओछा एक ऐसा इंसान होता है जिसको जमीनी हकीकत का घंटा कुछ पता नहीं होता, जिसने कभी जिंदगी में कुछ देखा नहीं, सीखा नहीं, लेकिन उसे लगता है कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी है। कहने का मतलब, ऐसे आदमी को एक तो कच्चा पहनने को मिलता नहीं, लेकिन अगर मिल भी जाए तो वो उसे कस कस के ही फाड़ देता है। यही हाल आज के इन व्यूज के भूखे क्रिएटर्स का है। चंद व्यूज कमाने के चक्कर में लाइक्स के भूखे ये लोग कुछ भी वीडियो बनाकर बिना लॉजिक का पोस्ट कर देते हैं। देश की इकोनॉमी का ई भी नहीं पता, पर ज्ञान ऐसे देंगे जैसे खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हों। अरे दुख तो इस बात का है कि हमारी आम जनता जो खुद को बहुत पढ़ी लिखी और समझदार समझती है, वो भी इन फर्जी वीडियोस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। लाइक ठोकेगी, धड़ाधड़ शेयर करेगी और कमेंट में क्रांति लाएगी। अरे कुछ तो लॉजिकल करो। जब ऐसे किसी कच्चा फाड़ ज्ञानी का वीडियो सामने आए तो अपना जंग लगा दिमाग इस्तेमाल कर लो। बिना सोचे समझे भेड़ चाल में क्यों पड़ते हो? पता नहीं भगवान ने ये जो भेजा दिया है इसका IQ क्या घास चरने चला जाता है। अरे भाई, हाथ में 5G चमकता हुआ फोन है, दुनिया भर की टेक्निक जेब में लेकर घूम रहे हो, गूगल है, AI है, न जाने कितने ही सोर्सेज हैं सच समझने के। कम से कम क्लैरिफाई तो कर लो, सच को समझो, अफवाहों को नहीं। और हाँ, ये मत कहना कि मैं सरकार का चमचा हूं, अंधभक्त हूं। सरकार चाहे किसी की भी हो, मेरी ये बात हर सरकार पे लागू होती है। मेरा काम है सच बोलना, और अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो ही मेरी दुकान पर आना, वरना भीड़ तो बाजार में वैसे भी बहुत होती है। चलता हूं, जय हिंद।